तो दोस्तों ये कहानी फ्लैशबैक सीन से शुरू होती है, जहां पर हमें क्रिमिनल हरमन को दिखाया जाता है। हरमन के पास ढेरों करोड़ों पैसा है जो कि 2 नंबर का है, गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी उसका पैसा बैंक की तिजोरी में अच्छे से रखा है और पुलिस वाले खुद उसके पैसे की सेफ्टी के लिए तैनात हैं। जहां पर वो अपने पैसे को लेकर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, जहां तक कि अपने बेटे जेसन के ऊपर भी नहीं विश्वास करता। लेकिन तभी बाहर से एक गाड़ी आकर बैंक की दीवार को तोड़ते हुए वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो सारा पैसा रखा हुआ है। और यहीं पर हमें एक गाड़ी में डॉम को निकलता हुआ दिखाया जाता है, जहां पर डॉम के साथी भी पुलिस वालों के ऊपर फायर करते दिखाए जाते हैं। यहीं पर डॉम अपनी गाड़ियों को यूज़ करता है और तिजोरी के साथ उनको कनेक्ट कर लेता है। और इसके बाद डॉम और उसका साथी तिजोरी को बाहर लेकर आ जाते हैं। जब ये लोग वहाँ से भाग रहे थे तो पुलिस की गाड़ियाँ भी इनका पीछा करने लगती हैं। इसी के दौरान ये लोग तिजोरी को काफ़ी दूर ले आए थे, लेकिन यहीं पर हमें जेसन भी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों का पीछा कर रहा था और उन्हें रोकना चाहता था। जहाँ पर जो डॉम है वो अपने साथी को यानी कि अपने साले को जहाँ से जाने को कहता है। और उसके बाद हमें यहीं पर हरमन दिखाया जाता है। इसी के दौरान जहाँ पर उस तिजोरी को यूज़ करके वो बहुत सारी गाड़ियों को पलटा देता है, यानी कि डॉम इन गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़ मोड़ देता है उस तिजोरी को यूज़ करके। उसको रोकने के लिए जेसन भी उसकी ओर बढ़ रहा होता है। वो अपने बंदों से कहकर उसके ऊपर फायर कराना शुरू करता है, लेकिन जहाँ पर भी डॉम उस गाड़ी को यूज़ करके तिजोरी को पलटा देता है और तिजोरी पलट कर सीधा एक गाड़ी के ऊपर गिरती है, जिससे कि वो पानी में गिर जाता है। और अगले ही पल डॉम भी गाड़ी से बाहर आ गया था, लेकिन तिजोरी उसके बाप यानी कि जेसन के बाप के ऊपर भी गिर जाती है। जेसन तो बच जाता है लेकिन उसका बाप मर जाता है। अगले सीन में कुछ सालों के बाद हमें डॉम की गाड़ी दिखाई जाती है, जहाँ पर डॉम अब अपने बेटे के साथ था। जहाँ पर डॉम अपने बेटे को गाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे रेस करनी है, इस सब के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इसके बाद हमें डॉम की सारी टीम भी दिखाई जाती है। डॉम की सारी टीम जहाँ पर कुछ बातों में मगन थी और सभी लोग जहाँ पर काफ़ी खुश थे, जहाँ पर उसकी वाइफ को भी दिखाया जाता है। और इसके बाद ये सारे लोग ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। यहीं पर डॉम भी था। डॉम अब अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गया था। सभी लोग जहाँ पर काफ़ी खुश थे। उसी रात अब हमें दिखाया जाता है कि जो डॉम का बेटा है जब सो रहा था उसको डॉम बड़ी प्यार से देख रहा था। डॉम अपनी वाइफ के साथ भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ प्यार भरी बातें करता है। लेकिन उसी रात उनके घर के बाहर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में से एक लेडी बाहर निकलकर डॉम के घर का दरवाज़ा खटखटाते हुए डॉम के पास पहुँचती है, जहाँ पर ये लेडी घायल थी और जहाँ पर ये डॉम से हेल्प मांगने के लिए आई थी। लेकिन डॉम जहाँ पर उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। लेकिन जैसे ही ये लेडी जेसन का नाम लेती है तब डॉम उसकी बात सुनता है और उसके बाद उसको घर के अंदर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो लेडी उसकी वाइफ और डॉम को बताने लगती है कि जेसन ने कुछ दिन पहले ही मुझ पर अटैक किया, कि कुछ दिन पहले ही जेसन मेरे हेडक्वार्टर में आकर मेरे बंदों को मारकर मेरे पास आया था, जहाँ पर उसने मुझसे उस डिवाइस को यूज़ करके तुम्हारी लोकेशन निकालने को कहा। लेकिन मैंने उसको कुछ भी बताने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद उसने मेरे ही बंदों से मुझ पर हमला करवाया, जहाँ पर मेरे बंदों ने जब मुझे मारने का कोशिश किया तब मैंने उनका सामना किया, उनके ऊपर फायर किया और बहुत सारे लोगों को मारने के बाद मैं किसी तरह से भाग गई। लेकिन यहीं पर वो अब तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। वो तुम्हारी सारी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। अब जहाँ पर ये सीन कट होता है, अगली सुबह एक ऑफिसर आता है जो कि सीधा डॉम के घर पर आया था। इसको डॉम ने ही बुलाया था। दरअसल डॉम इसको अपने बेटे की जिम्मेदारी देता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा सेफ रहे। इसके बाद हमें वहाँ पर रूम का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर हमें डॉम के कुछ साथियों को दिखाया जाता है, जो लोग जहाँ पर एक मिशन को अंजाम दे रहे थे। वो अपनी गाड़ियों के ज़रिए एक ट्रक का पीछा कर रहे थे और जहाँ पर ये एक डिवाइस को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए एक छोटी गाड़ी को यूज़ करके उस ट्रक के नीचे इसको लगाया जाता है। अब जैसे ही ये गाड़ी उसके नीचे जाती है तब वो वहाँ पर गैस छोड़ना चालू करती है और इस गैस के छोड़ते ही उस ट्रक के ड्राइवर बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग उस ट्रक के ऊपर कूद जाते हैं और कूदने के बाद ये ट्रक की खिड़की खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और जहाँ पर इन्होंने ट्रक के ऊपर कंट्रोल कर लिया था,
लेकिन अगले ही पल इनको पता चलता है कि ट्रक इनके कंट्रोल में नहीं है। दरअसल जेसन इस ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। जेसन जहां पर इनके ट्रक के सामने बहुत गाड़ियों का ब्लास्ट करता है जो इन लोगों को मार सके, लेकिन ये लोग बच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि डॉम भी अपनी बीबी के साथ इनको बचाने के लिए आता है। यहीं पर एक बंदा जब ट्रक के पीछे जाता है तो वो देखता है कि इस ट्रक में बहुत बड़ा बॉम्ब है और इसकी जानकारी वो अपने सभी साथियों को देता है और कहता है कि हमें इस ट्रक को किसी भी तरह रोकना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉम की वाइफ और डॉम उस ट्रक को रोकने के लिए जैसे ही उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जहां पर जो जेसन है उन लोगों को ट्रक के आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन यहीं पर जो डॉम था किसी तरह से उस ट्रक के आगे चला जाता है और आगे जाने पर उसकी वाइफ भी उस ट्रक को जहां पर एक एक्सीडेंट के ज़रिए पलटा देती है और जैसे ही वो पलटता है तो उसमें जो बॉम्ब था वो ट्रक से बाहर निकल जाता है और ये बॉम्ब सीधा ही शहर की ओर बढ़ता है। यहीं पर डॉम और उसकी वाइफ उस बॉम्ब को रोकने जाते हैं। अब ये बॉम्ब शहर की ओर सभी जगह तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसके अलावा पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और कुछ साथियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डॉम के साथी भी वहां से नीचे की टनल से भाग जाते हैं। वहीं पर जो डॉम था उस बॉम्ब को रोकने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर जाता है और इसके अलावा वो अपनी गाड़ी को आगे करके उस बॉम्ब को रोक देता है। लेकिन जैसे ही जहां पर ये बॉम्ब रुकता है तो हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो जेसन है एक साथी की गाड़ी में बॉम्ब लगा देता है और ये साथी डॉम का होता है। यहीं पर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट होने के बाद वो गाड़ी से बाहर कूद जाता है और उसकी जो टूटी हुई गाड़ी है बॉम्ब से टकरा जाती है और इसके बाद जो बॉम्ब है फिर से शहर की ओर बढ़ने लगता है। वहीं पर हमें जेसन को दिखाया जाता है जिसको डॉम की वाइफ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको पुलिस ने रोक लिया था और गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पर जो बॉम्ब था अब डॉम रोकने के लिए उसके आगे गाड़ी लेकर जाता है और ये सीन कुछ ऐसे होता है। 4 बॉम्ब जहां पर पानी में गिरने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। यहीं पर डॉम भी अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन शहर में न्यूज़ के ज़रिए बताया जा रहा था कि डॉम ने शहर में बॉम्ब फोड़ा है, जहां पर सभी न्यूज़ वाले डॉम को क्रिमिनल बता रहे होते हैं। उसके अलावा जहां पर हमें एक FBI एजेंट और एक ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि जहां पर डॉम को क्रिमिनल मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि डॉम ने बहुत बार पुलिस की मदद की है, उसने बहुत बार अपने साथियों के साथ मिलकर देश की मदद की है और उसके साथी क्रिमिनल नहीं है क्योंकि वो उनके साथ एक बार काम कर चुका है। लेकिन उसकी जो फीमेल दोस्त है यानी कि ऑफिसर है वो नहीं मानती। अब हमें जॉन के बेटे और उसकी बहन को दिखाया जाता है जिनके घर पर एक टेररिस्ट अटैक होता है और इसी के अलावा वो सभी गुंडों के साथ फाइट करना शुरू कर देती है और जहां पर वो सभी को पीटने के बाद डॉम के बेटे को आवाज़ लगाती है और जहां से उसको ऊपर की तरफ भागने को कहती है। इसके बाद वो ऊपर जाकर छिप जाता है, लेकिन तभी वहां पर जॉन सिना यानी कि डॉम का भाई आता है जो उसको बचाने के लिए सभी को मारना शुरू कर देता है। सभी को मारने के बाद वो डॉम की बहन और उसके बच्चे को लेकर घर से बाहर आ जाता है। अब जहाँ पर वो डॉम की बहन को कहता है कि इसको मैं लेकर जाता हूँ और उसको लेकर अपने साथ चला जाता है। अब अगले सीन में हमें डॉम को दिखाया जाता है जिसके पास एक फीमेल FBI एजेंट आती है जो जहाँ पर डॉम की मदद करने के लिए आई थी, क्योंकि उसको पता है कि डॉम ने वो बॉम्ब नहीं फोड़ा। इसके बाद हमें उसके कुछ साथियों को दिखाया जाता है जो जहां पर लंदन में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर हमें डॉम के भाई और उसके बेटे को दिखाया जाता है। डॉम का भाई उसके बेटे को लेकर किसी सेफ जगह की ओर जा रहा था। अगले सीन में हमें ऑफिसर लेडी यानी कि उसी लड़की को दिखाया जाता है जो डॉम के पास गई थी। वो उसकी वाइफ के पास पहुंचती है। अब वो उसकी वाइफ को डॉम का मैसेज देती है और उसके बाद वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसकी वाइफ उसको मार रही है। अब जहाँ पर सोल्जर्स आके उसकी वाइफ को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें डॉम को दिखाया जाता है जिसके पास जेसन पहुँचता है, जहाँ पर जेसन उसको अपने साथ रेस करने को कहता है और जहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। जिसके बाद उनकी रेस शुरू हो जाती है और इस रेस के दौरान वो जहाँ पर एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा देता है जो किसी लड़की की होती है, जिसके बाद वो गाड़ी में ब्लास्ट कर देता है। लेकिन डॉम बच जाता है और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है।
यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि लड़की को डॉम गाड़ी से बाहर निकालता है। लड़की घायल थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जान बच जाती है, लेकिन जहां पर डॉम इस रेस को हार जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नकली पासपोर्ट उसका भाई बच्चे का बना रहा है। यहीं पर हमें उसके कुछ और साथियों को दिखाया जाता है, जहां पर उनके साथियों को पता चलता है कि उनके चोरी का जो पैसा था किसी ने चोरी कर लिया है, और यहीं पर वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन उनका जो एक कालिया दोस्त था उसके पास बहुत सारा पैसा अभी भी मौजूद था, और ये इसीलिए था क्योंकि इसने कभी भी बैंक अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं करवाया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मूवी का नाम फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स है।